रजब भट्ट के ऊपर आपने एक एफआईआर करवाई है। क्या वजह बनी कि आपको 1.5 साल बाद ही याद आया कि इसके ऊपर एफआईआर करवानी है? नाउज़ुबिल्लाह नमाज की बेहुरमती हुई जिस पर मैंने आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम उम्मा कम्युनिटी की आवाज़ बना हुआ हूँ। सारे मुसलमान भाई मेरे साथ हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? 10 साल सजा होगी, नहीं होगी? क्या अंडर इंशाअल्लाह टेबल सुलह तो नहीं हो जाएगी? अगर देखें इसकी गर्दन में सरिया है, गरूर है, तकब्बुर है। अगर ये अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करेगा तो तमाम जितने भी उलमा कराम हैं उनके साथ, जितने भी मजहबी लोग हैं, मैं उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इस पे फतवे जारी होंगे। व्यूवरशिप तब चाहिए होना जब उसके बदले में पैसे मिले। कोई अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। 4-5 मिलियन फॉलोअर्स इनसे पहले के हैं। रजब भट्ट तो कह रहा है कि पैसों की जरूरत है, सर व्यूज पैसों की जरूरत नहीं है। देखें ये जुम्मा 8 दिन स्कूटर तोड़ के गड्डी ते है, असल में 4x4 गड्डियां इस्तेमाल करने हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਸ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਵੇ, सोशल मीडिया के पैसों का भुखा है शख्स है। जो भी सेटलमेंट होगी वो ऑन एयर कैमरे के सामने होगी, वो भी सिर्फ माफ़ी की मद में होगी। अच्छा, माफी किससे मांगे? आपसे मांगे, मुसलमान पब्लिक भाइयों से से मांगे, मुसलमान भाइयों से मांगे, अल्लाह से मांगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट है जो काफी दिनों से हाइप पकड़ी हुई है, जिसमें रजब भट्ट के खिलाफ एक वकील हैं जो एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद एफआईआर करवाते हैं। और क्या वजह है? पर्सनैलिटी क्लैश है या कोई कंट्रोवर्सी है या कोई मोनोपली का ये ड्रामा सीन है जो आज तक देखते हैं कि अक्सर टिकटॉकर ने मिलकर क्लैप करके आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया। तमाम सवाल जो है मियां बिलाल से जानेंगे जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट के ऊपर आपने एक एफआईआर करवाई है। क्या वजह बनी कि आपको 1.5 साल बाद ही याद आया कि इसके ऊपर एफआईआर करवानी है? कहीं ये तो नहीं 2024 के जो वो फेमस और सबसे जो है व्यूज लेने वाले टिकटॉकर और ब्लॉगर हैं, इसका क्राइम था आपको? देखिए क्राइम इज ऑलवेज क्राइम। कोई कत्ल अगर 2 साल 20 साल पहले भी होता है ना, क्राइम अगर 20 साल पहले सरजद हुआ है, लेकिन वो आज 20 साल बाद कोई शख्स उस पर आवाज़ उठाता है तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उसमें उसको जुर्म साबित हो जाए तो उसे बिहाइंड द बार जाना पड़ता है, उसे कानून के कटहरे में आना पड़ता है। मेरे भाई मेरी पर्सनल लिटिगेशन कोई भी पहचान, ज़ाती पहचान उसके साथ नहीं। मैं पिछले 10-11 दिन से जानता हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। दिन से जानते सिर्फ हैं? 11 दिन से जानता हूँ, मेरी उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ, नाउज़ुबिल्लाह नमाज की बेहुरमती हुई जिस पर मैंने आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम उम्मा कम्युनिटी की आवाज़ बना हुआ हूँ। सारे मुसलमान भाई मेरे साथ हैं। ठीक हो गया। आपकी आलम दीन से बात हुई, मुख्तलिफ जो है बहुत से- कानूनदान उनसे बात हुई क्या? बहुत से कानूनदान, मजहबी स्कॉलर्स, मुफक्र पाकिस्तान, बहुत से जो उलमा कराम हैं और मेरा वो साथ दे रहे हैं। बहुत से ओवरसीज़ मेरा साथ दे रहे हैं। मौलाना नसर मदनी साहब हो गया और 3-4 और हैं। इंशाल्लाह हम इस पर सख्त से सख्त इक़दाम उठाएंगे और दमादम मस्कल अंदर भी करेंगे। ठीक है, मुझे बताइएगा बिलाल साहब के चंद रोज पहले हंसते व्लॉग आते थे उनके, लेकिन आपकी एफआईआर के बाद जो है उनके चेहरे उतर गए हैं, परेशानियां हैं। तो आपको देखिए नहीं मेरे लगता कि भाई, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको? मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचे। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी माँ की आंखों में आंसू आए। वो हमारी भी माँ है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मैं ये कहता हूँ कि देखें इस्लाम है, सबसे पहले हमारे लिए हमारा मज़हब है, ठीक है। मज़हब है, मज़हब में उसने नाउज़ुबिल्लाह नमाज की तौहीन की है, उसका मजाक उड़ाया है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम से, मुसलमान भाइयों से हमारी दिल आज़ारी हुई है, हमारी इस्तेनफ़्स मजरूही है, कौम से माफ़ी मांगी, हमें से माफ़ कर अच्छा, दें। मुझे बताइएगा बिलाल साहब, जो मेन सवाल है, आपने किसी आलम दीन को, मुफ्ती को ये वीडियो दिखाई? क्या कहते हैं कि ये मजाक बनाया है या महज आपको लग रहा है? सर बहुत से, लाहौर में बहुत से मदरसे हैं, गुजरात में, फैसलाबाद में। मैं जब उन्होंने मुझे कॉल्स की हैं, मुझे अप्रिशिएट किया, इनकरेजमेंट किया और मर्द मुजाहिद का लक़ब दिया। माशाल्लाह। और उसके बाद अब आप क्या करने जा रहे हैं? 10 साल सजा होगी, नहीं होगी? क्या अंडर इंशाअल्लाह टेबल सुलह तो नहीं हो जाएगी? अगर देखें इसकी गर्दन में सरिया है, गरूर है, तकब्बुर है। अगर ये अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करेगा तो तमाम जितने भी उलमा कराम हैं उनके साथ, जितने भी मजहबी लोग हैं, मैं उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। इस पे फतवे जारी होंगे और एहतजाज रिकॉर्ड होगा, ताकि हम किसी भी शख्स को दोबारा अलाउ नहीं करेंगे, ना किसी मजहबी गैर मजहबी कौम को, ना कभी किसी गैर मजहबी शख्स को कि वो आए हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का, हमारी कौम का, हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का, मज़हब का, हमारी नमाज का। नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता। अच्छा मियां बिलाल साहब, आप भी वकील होने के साथ साथ टिकटॉकर भी हैं। जाहिर बात है, हर इंसान की अपनी एक्टिविटी होती है। कहीं ये तो नहीं आपको व्यूज़ की एक है थी कि यार इसका नाम लूंगा तो व्यूज़ आएंगे? क्योंकि उसकी बहन भी एक वीडियो में कह रही है, जो तमाम लोग रजब भट्ट के पीछे पड़े हुए हैं वो इसलिए कि रजब भट्ट का नाम लेने से व्यूज़ आते हैं। तो कहीं ये सीन तो नहीं है? मेरे भाई व्यूवरशिप तब चाहिए होना जब उसके बदले में पैसे मिले।
कोई अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है 4-5 मिलियन फॉलोअर्स इनसे पहले के हैं। तो मिल रहा है ना सर फेम, ऐसी फेम देखें, मैं हक पर खड़ा हूँ, सच पर खड़ा हूँ, इसलिए मुझे फ़ख्र है। फेम के मैं भूखा नहीं हूँ। मैं तो अकेला फेसबुक के ऊपर वीडियो डालता हूँ, फेसबुक के ऊपर वीडियो डालता हूँ, मेरे 6-6 8-8 में 2-2 4-4 मिलियन मुझे व्यूवर्स आते हैं, 18-18 मिलियन। सर अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, साबित कर दें। मैं अभी ये मेरे साथ ऑन एयर मेरे साथ बैठ जाए, अगर ये मेरा अकाउंट मोनेटाइज होगा तो मैं पेनल्टी भरूंगा। बट तो कह रहा है कि पैसों की जरूरत है, सर व्यूज पैसों की जरूरत नहीं है। देखें ये जुम्मा 8 दिन स्कूटर तोड़ के गड्डी ते है, असल में 4x4 ਗੱਡੀਆਂ इस्तेमाल करने ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਵੇ, सोशल मीडिया ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਇਹ शख्स है। अच्छा, पहली दफा देखा कि फरूख खोखर और जफर सवारी जो कभी किसी के खिलाफ बोले, लेकिन वो भी हिडन बोले और नाजरीन को, जो व्यूवर्स थे, उनको पता चल रहा था कि वो किसके खिलाफ बात कर रहा है। क्या समझते हैं कि इतना ही इखलाक से रजब भट्ट गिर गया है कि फरूख खोखर जो पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत है और लोग उनको अच्छे नाम से जानते हैं, क्या पर्सनैलिटी क्लैश है कि हर बंदा ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? भाई पर्सनैलिटी क्लैश इस शख्स ने खुद बनाया। बेसिकली इसने 2-3 जगह पर ये कहा, इसके फैंस ने, इसके साथ दोस्तों ने, इसने भी मजाक उड़ाया फ़र्क होकर लोगों का, वो हमारे भाई हैं ज़फ़र सपारी भी, कि ज़फ़र सपारी के छोटा भाई जाज सपारी शादियाँ उन्होंने भी की हैं, उनके शादियों पर करोड़ों पैसे लगते हैं और बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों भाइयों के वो मेहमान नवाजी करते हैं। कभी उनकी शादी में आपको उनकी माँ बहन बेटी नज़र आई? नहीं नजर आई। जब इन्होंने मजाक उड़ाया उनकी शादियों के, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी थी, ये वाली वो शादी थी, तब उन्होंने कहा कि भाई गैरतमंद बनो, गैरतमंद बन के शादी करो। तो देन उन्होंने फिर तैयार किया कि जितने भी व्लॉगर्स यूट्यूबर्स इस ऐसे लोग हैं जो बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। मैं खुद उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, एट द एंड ये केस कहाँ जाएगा? कहीं ये तो नहीं कि टेबल के नीचे सुलह हो जाएगी, पैसों का लेन देन हो जाएगा? कोई ऐसी हिडन सेटलमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारी भी इज्जत का मसला है। जो भी सेटलमेंट होगी वो ऑन एयर कैमरे के सामने होगी, वो भी सिर्फ माफ़ी की मद में होगी। अच्छा, माफ़ी किससे मांगे? आपसे मांगे, पब्लिक से मांगे, मुसलमान भाइयों से मांगे, अल्लाह से मांगे। और अगर वो नहीं मानता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, वो कह रहा है कि इदारे मेरे साथ हैं और मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि मुझे सजा हो, जिस तरह आप कह रहे हैं। मेरे भाई अगर देखें, एक वीडियो आपने भी देखी, सब ने देखी, उसमें सरेआम एक चीज़ नज़र आ रही है कि उसने मजाक उड़ाया, एक जुर्म उससे सरजद हुआ है, वो मान लेगा, अच्छी बात है, हम तो कानून की पासदारी करेंगे, फिर तो कानून तो है, कटहरा भी है, थाने भी हैं। ठीक हो गया। लास्ट में क्या पैगाम देंगे टिकटॉकर्स को जो अपने कंटेंट के लिए इस्लाम को और किसी भी मज़हब को इस्तेमाल करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई, ये दुनियावी ज़िंदगी है, अपनी आखिरत की ज़िंदगी का भी तैयारी करें। अल्लाह की ज़ात को रोज़े महशर क्या जवाब देंगे, इसलिए पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर जाएं ताकि आपके मरने के बाद दुनिया आपको याद करे, वो भी अच्छे अल्फाजों में, रिस्पेक्टफुली मैनर्स में, वरना रोज़े में इधर भी ज़लील, रोज़े महशर भी ज़लील। बिल्कुल जी, हमारे साथ मियाँ बिलाल सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद थे और बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया कि तमाम नौजवान जो नस्ल है, जो कंटेंट बना रहे हैं, अपने कंटेंट के लिए इतना ना गिर जाएं कि आप डॉलर की लस्ट में अपने मज़हब को भूल जाएं, अपने ख़ानदान को भूल जाएं, और जब आप मरें तो रोज़े महशर आपको मुंह छुपाना जो पड़े, और आपकी जो पीछे फैमिली है वो ये कहती फिरे कि ये हमारे बड़े थे, हमारे वालिदैन थे, हमारी माँ थी, बहन थी। खुदारा अपने कंटेंट को इस तरह का इखलाक में बनाएं कि लोग आपको देखकर फ़ख्र करें, ये ना हो कि आप पर थूके। और यकीनन वो वीडियो तमाम नाज़रीन ने देखी कि जिसमें रजब भट्ट ने अपनी वालदा के साथ नमाज का वो एक कंटेंट बनाया। बेशक 1.5 साल पहले था, लोग ये बात कर रहे हैं कि 1.5 साल पहले था। अगर क्राइम 10 साल नहीं 50 साल पहले भी किया जाता है तो वो 50 साल बाद भी क्राइम रहता है, और वो अगर उसके मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं तो उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगा, महज कि वो साबित हो कि इन्होंने वो जुर्म किया था या नहीं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।